Assalamualaikum and hello everyone. How are you all? Hope you are all fine. भाई कराची का मौसम बहुत औसम हो रहा था तो हमने सोचा भाई हम भी कुछ औसम बना लें। तो यहाँ पे बन रहे हैं आलू के पराठे। क्योंकि जब बारिश का बहुत वेदर होता है ना तो फिर कुछ तली भुनी चीज़ों का ही दिल करता है। तो भाई पकोड़े तो बनाने का दिल था नहीं। हमने सोचा चलो भाई खाना भी निपट जाएगा और एक न्यू डिश भी हो जाएगी। तो अभी हमने बनाए हैं आलू के पराठे। अब पराठे बनाने के लिए कुछ एक दो चीज़ तो चाहिए नहीं होती है, इतना सारे लवाजमात इसके होते हैं। दो किस्म की चटनी बनाई थी हमने, एक केरी की चटनी जो कि मौसमी चटनी कहलाती है इस सीज़न में, और दूसरी बनाई थी मैंने टोमेटो की चटनी जो कि आलू के पराठों के साथ बहुत अच्छी जाती है। यहाँ बड़ी सी पतीली में हो रहे हैं बहुत सारे पोटैटोज़ बॉयल, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं आलू के पराठे बनाती हूँ ना, मेरा जो पोटैटो का बैटर मैंने रेडी किया होता है वो कम पड़ जाता है, जो स्टफ़ उसका होता है। तो आज मैंने खूब सारा भर के बना दिया है, क्योंकि बच्चों के भी फीके बनेंगे और मेरी बेटी की फ्रेंड्स भी आई हुई हैं। ये देखिए केरी की चटनी व इमली की चटनी। चटनी की रेसिपी सभी को आती है, धनिया पुदीना और उसमें डलता है लहसुन और नमक ज़ीरा, और जो भी आप आइटम की बना रहे हैं, मतलब जैसे कैरी की बना रहे हैं तो कैरी और मिर्ची, और अगर इमली की बना रहे हैं तो इमली और मिर्ची, और अगर आप बना रहे हैं टोमेटो की तो टोमेटो और मिर्ची। ठीक है, यही दैट्स इट। और कोई कुछ ख़ास नहीं डलता है इसके अंदर। और फिर यहाँ पे तैयारी हो रही है भाई पोटैटो स्टफ़ की। मैंने कोरिएंडर कट कर लिया था, उसके अंदर इतनी मट्टी हुई थी, फिर मैं उसको अच्छे से वॉश करके लेके आई। उसके बाद ये अनियन कट्स हो रही हैं। यकीन कीजिए ये अनियन काटना मुझे इतना ज़हर लगता है ना, इस तरह से मैं आज जब मैं ये बना रही थी ना, मैं सोच रही थी कि ज़रूर इस तरह का कोई लेके आऊँगी कि बहुत जल्दी से चॉपर ऐसा कुछ लाऊँगी कि चॉप हो जाए मिर्चें ना, मिर्चें भी और ये सारी चीज़ें बारीक बारीक चॉप हो जाएँ। तो ऐसे बहुत सारे मिल गए हैं, गैजेट्स आ गए हैं आजकल, तो फिर भाई इंशाल्लाह लेके आ जाएंगे। और ऐसे टाइम पे ना काश ये इंसान इसी तरह ही तेज़ काम कर रहा हो। अच्छा भाई आ गए हम। अब ये डो नीड कर रही हूँ मैं। आटा गूँथने का भी ना बहुत ज़्यादा तरीका होना चाहिए, तब जाके आपका आटा परफेक्ट गूँथता है। अब लोगों की रोटियों में जितना भी मसला हमारी सासें कंप्लेन करती है ना, वो सारा आटे की वजह से होता है। आज आप देख लें आटा किस तरह से गूँथ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आटा गूँथने के बाद ना आटे की जो थाली है ना, उसके ऊपर बिल्कुल भी आटा नहीं चिपका हुआ होना चाहिए। जैसे आप अभी देखेंगे कि मैं जब ये नीट करके हटूँगी ना, तो एकदम साफ़ है, जैसे मतलब धुल के रखा है, ऐसा हो रहा है ये बाउल जो है हमारा आटा जिसमें मैं गूँध रही हूँ। ये देखिए, और इसी तरह का होना चाहिए, क्योंकि रिस्क की ज़रूरत भी नहीं होती इस तरह से। और दूसरा ये कि ये आटा गूँथने की निशानी है मेरी बहनों कि जब पूरा ये आपका बाउल साफ़ हो जाए ना, इट्स मीन दैट कि आपका आटा बिल्कुल परफेक्ट गूँधा है। तो ये फ़ाइन आटा है, इसके पराठे तो वैसे ही सभी को पता है कि बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे फिर अब ये स्टफ़, अच्छा धनिया में से ना मैं चुन चुन के जो ब्लैक ब्लैक धनिया बीच में आ रहा होता है ना, वो निकाले जा रही थी, क्योंकि माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश धनिया था, लेकिन कोई एक आध पत्ती मुझसे कट गई थी, तो वो मैंने छोड़ी नहीं, क्योंकि मैं होटल वाली नहीं हूँ ना, तो मैंने बस वो निकाल दी। यहाँ पे वही बेसिक मसाले जा रहे हैं इसके अंदर जो हमारे खानों में जाते हैं ना, उसमें चाट मसाला, हल्दी, ज़ीरा, नमक, पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, दैट्स इट। अच्छा, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया पाउडर मेरे पास रखा हुआ था, मैंने वो भी डाल दिया, और रायते मसाले का जो रेडीमेड पैकेट आता है ना, थोड़ा सा था, वो भी मैंने डाल दिया था इसमें। अब ये देखिए, ये छोटे बच्चों का बन रहा है, यानी परीसा और उनके फ्रेंड्स का। दूसरी तरफ छोटे बाउल में एक पोटैटो जो है वो नज़ीफ़ा का है, और लेकिन नज़ीफ़ा ने खाया नहीं था, क्योंकि मैं बना के भी नहीं दिया और वो खा ही नहीं रही थी, वो रोने लग गई थी, उनको कुछ और ही चाहिए था। यू मीन यू नो दैट, फीड करना था उनको। अच्छा भाई, ये हो रहा है, परीसा का रेडी हो गया। ये मैंने फ्रिज में थोड़ी देर रखा था, क्योंकि पोटैटो इतने गर्म हो रहे थे ना, और मुझसे थोड़े से ज़्यादा बॉइल्ड हो गए थे, तो ये बहुत ऐसे सौगी सौगी से हो गए थे। पोटैटो बॉईल करते हुए ना ध्यान रखें कि पोटैटो आपके थोड़े से हार्ड रहने चाहिए, तो पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। इस दफ़ा के जो पराठे थे ना, थोड़े से टूट रहे थे, क्योंकि उसकी वजह थी कि जो पोटैटोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे। ये थोड़े से रहने चाहिए सही के, मतलब इतने ये गल गए थे कि मैंने जब इनको स्ट्रेन किया ना, तो ये टूट गए थे स्ट्रेन करने में ही, इतने गले हुए थे, जैसे अंडा बन गए थे ये। अंडा गिरता है तो टूट जाता है ना, आलू भी गिरे और टूट गए। फिर मैंने उनको बड़े प्यार से उनको छीला, और ये माशाल्लाह से भर के मैंने पोटैटो स्टफ़ बना दिया था।
और पराठे बनाती गई ज़्यादा ही बन गए थे। बस ये मैंने नज़ीफ़ा के लिए बना के रख दिया और उसके बाद अब जो मैं मशीन की तरह चालू हुई थी ना, क्योंकि 7:30 हो गए थे और मेरा खाना रेडी नहीं था, और हम लोग मगरिब के बाद बिल्कुल खाना खा लेते हैं, यानी नमाज़ पढ़ते हैं और सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो समझ लें जैसे अफ्तार होती है ना, वैसे ही हमारे घर में डेली माशाल्लाह से खाना खाया जाता है, और ये सुन्नत रसूल भी है इस तरह से खाना खाना। बस अभी सारी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे देखें कितने एहतमाम से मैंने चूल्हे के बराबर में 2 तवे रख के और स्टार्ट हो गई थी बनाने के लिए। देवरानी आ गई थी माशाल्लाह साथ में, वो भी फ्राई करवा रही थी, और मैं यहाँ पे बड़ी रफली पराठों को बेला है मैंने, एक पेड़े को, और फिर बस अच्छा खासा स्टफ़ उसके ऊपर रख के और उसे बेल दिया। अच्छा, इसकी जो लोई लेनी है ना, ये बहुत छोटी सी लेनी है, ताकि जो आप स्टफ़ भरें ना वो अच्छे से अंदर ज़्यादा भरा जाए, ताकि आलू का पराठा खाने में पता चले कि आलू का पराठा खा रहे हैं, वरना ऐसा लगता है कि नॉर्मल पराठा खा रहे हैं और कहीं आलू आ रहा होता है। तो ऐसा नहीं करना है। अच्छे से आलू को आपने स्टफ़ को फिल अप करना है इसके अंदर से। ये देखें, एक और देखें, कुछ मैंने गोल बनाए थे, कुछ चकोर बनाए थे। ये अगर जिस तरह मेरी अभी स्पीड है ना, काश इस तरह हम लोग रोबोट की तरह काम करने लग जाएं, तो मतलब 5 मिनट में कितना ही कोई काम हो जाए। जो ये कि टोटल काम था ना, तकरीबन डेढ़ डेढ़ घंटे का काम था ये पूरा, और नॉन स्टॉप काम था, मतलब 1 मिनट भी मैं रुकी नहीं। सबसे पहले मैं आई तो मैंने जो जो आपने काम देखे वो सारे वन बाय वन करती गई और रिकॉर्ड करती गई। साथ में मोबाइल ऑपरेट करना भी एक बड़ा टास्क होता है, और आप लोग देख के चले जाते हो, लाइक भी नहीं करते। चलें ठीक है, नहीं कर रहे लाइक, एटलीस्ट देख लिया करें सुकून से। तहम्मुल से कुछ नहीं जा रहा है आपका, अपना थोड़ा सा टाइम एक दूसरे को दें। यकीन करें, आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना, हर कोई आगे बढ़ेगा फिर। क्योंकि कुछ लोग पेशेंट के थ्रू कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं अपनी ज़रूरियात की वजह से। और ये देखें, ये लास्ट में मैं बड़ों की भी बना रही थी, और घबराहट में ना मुझसे इतने उल्टे सीधे हो रहे थे, क्योंकि खाने की टेबल पे सब इधर उधर आए जा रहे थे, और मैं आधा सामान वहाँ रख के आ चुकी थी। तो सब बोल रहे थे क्या सिर्फ चटनी खानी है, और ये आ गई थी हमारी देवरानी साहिबा। ये डाला हमने पहला पराठा, वहाँ पे भी डाल दिए थे। अब बस हम लोग ना तलना शुरू हो गए थे। जब मैंने पेड़े बनाए तो उस वक्त नहीं आई थी, फिर फ्राई के टाइम पे ना आ गई थी वो नमाज़ पढ़ के। देखें, पर पाकिस्तान और कराची का हाल देख लें जनाब, कि भाई हमने इज़्ज़त से वहाँ पे 5 चूल्हों के ऊपर 2 तवे रखे हुए थे, लेकिन वहाँ गैस इतनी भी नहीं थी कि हमारे 2 चूल्हे जला सकती। फिर हमने एक चूल्हा वहाँ जलने दिया, एक मैंने गैस वाला ऑन किया। और ये पराठों के पास मोबाइल और पराठे खाने वालों के पास बाय।